आपका हर सपना हो साकार। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी कवि व अध्यापक विजय गोयल ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, मनोविज्ञान का निःशुल्क बैच चला रहे थे हम। उसके अंतर्गत बाल विकास की यूनिट फर्स्ट की आपके 5 क्लासेज हमने पढ़ ली हैं। आज हम छठी क्लास की ओर आपके बढ़ेंगे, इसके अंतर्गत विकास के आयाम, जिसमें हम मुख्य रूप से शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे मेरे साथियों। ठीक है, क्योंकि यहीं से इन 2-3 विकास से पिछली रीड की परीक्षाओं में प्रश्न पुटअप हुए और हमारी जैसे कि थी मैं पढ़ो वही जो सिलेक्शन कराए और सरल भाषा में पूरा टॉपिक क्लियर आपको बिल्कुल रोचक ढंग से परिभाषा या अन्य जो भी फैक्ट है उनको हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथियों, किसी ने कहा है कि मैंने जीवन की डगर सुहानी व प्यारी कर ली है। मैंने जीवन की डगर सुहानी व प्यारी कर ली है। मैंने किताबों से जो यारी कर ली है। मैंने किताबों से जो यारी कर ली है। मेरे साथियों, आगे देखिए कि कहा ना कि किताबों में झुके हुए सिर जिंदगी भर उठे रहते हैं। किताबों में झुके हुए सिर जिंदगी भर उठे रहते हैं। इसलिए बस पढ़ते रहो ताकि अपना और अपने परिवार का सिर है हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। तो मेरे साथियों, किताबों से दोस्ती कीजिए, मित्रता कीजिए, उनको सीने से लगा के रखिए, ठीक है ना। और किताबों के साथ में पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, आपकी कब आंख लग जाए आपको ही पता ना चले। बस इतनी किताबों से गहरी मित्रता होनी चाहिए। तो मेरे साथियों, हम बढ़ते हैं आगे। तो अपन पढ़ेंगे विकास के आयाम। विकास के आयाम, बाल विकास की यूनिट नंबर फर्स्ट का क्लास 6, विकास के आयाम। तो मेरे साथियों, मोटे तौर पर आपके विकास के आयामों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। देखिए क्या है कि बालक का विकास कई परस्पर जुड़े हुए आयामों यानी कि क्षेत्र के अनुसार चलता रहता है। यह आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हुए समग्रता और सर्वांगीणता का प्रत्यय धारण करते हैं। मेरे साथियों, कहा है कि बालक का विकास कई परस्पर आयाम क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इनके अनुसार चलता रहता है, ठीक है। और सब आयाम जुड़ के बालक के जीवन को क्या करते हैं, उसमें उसको सर्वांगीण बनाते हैं, उसको समग्र बनाते हैं मेरे साथियों, ठीक है। समग्रता प्रदान करते हैं और सर्वांगीणता प्रदान करते हैं। आयाम है ना, सभी आयाम इस प्रकार से आपके एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो बालक के विकास के आयाम, ठीक है, मोटे तौर से मेरे साथियों बालक के विकास के 3 आयाम हैं। कौन कौन से मेरे साथियों? तो आप देख सकते हैं इसको। हाँ, आप इस प्रकार से भी हम विभाजित कर सकते हैं। तीन आयाम है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। और तीसरा हम पढ़ेंगे आपके सामाजिक और भावात्मक विकास। दोनों साथ में, सामाजिक और भावात्मक विकास। इन तीनों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो मेरे साथियों, वैसे तो विकास के और भी आयाम हैं लेकिन मुख्य तौर से आपके मोटे तौर से इन्हीं से प्रश्न पुटअप हुए। तो हम इन तीनों को, ठीक है, मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, पहला है आपके शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। मेरे साथियों, इसमें क्या होता है, ठीक है, वैसे आपके इन 3 विकासों के अलावा जितने भी विकास है और उनसे संबंधित सिद्धांत है, इन 3 विकासों के सिद्धांत, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास है तो उनसे भी 1-2 सिद्धांत है, ठीक है। और शारीरिक विकास से भी संबंधित सिद्धांत है। नैतिक विकास का हो गया, आपके संवेगात्मक विकास हो गया, इन सभी से संबंधित 1 या 2 सिद्धांत है। उनको हम अलग से आगे आने वाले वीडियोज में लेकर आएंगे तो आज हम पढ़ते शारीरिक विकास। इसमें बालक के विकास, तो देखिए इसका नाम ही शारीरिक है, इसका नाम ही, 1 मिनट मेरे साथियों, इसका नाम ही शारीरिक है। तो स्वाभाविक बात है
कि बालक के शरीर से संबंधित जितने भी प्रकार के विकास होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। शरीर से संबंधित जितने भी विकास होंगे, शरीर से संबंधित जितने भी टाइप के विकास है वो आएंगे। जैसे इसमें बालक के विकास के दौरान होने वाली शारीरिक परिवर्तनों को समाहित किया जाता है, शारीरिक परिवर्तनों को समाहित किया जाता है। जैसे बालक का आकार एवं वजन बढ़ना, बहुत बार चर्चा कर चुके हम। बालक की ऊंचाई का बढ़ना, मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र का विकास, जो मस्तिष्क होता है ना, एक शिशु का मस्तिष्क छोटा होता है, स्नायु तंत्र है उनका भी विकास होता है, तो मस्तिष्क से वो उसका आकार बढ़ने लगता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का विकास मेरे साथियों, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिसे अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जिसमें मुख्य तौर से आपके पीयूष ग्रंथि हो गई, पीयूष जो आपकी ग्रंथि हो गई, ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि हो गई, एड्रीनल ग्रंथि हो गई, ठीक है। थायराइड ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, ठीक है। इनका सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो इनका विकास होता रहता है। पीयूष ग्रंथि है जो आपके बालक की जो लंबाई है उसमें मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि में हार्मोन्स ज्यादा जो आपके स्त्रावित होगा तो बालक लंबा होगा, और हार्मोन्स कम स्त्रावित होगा तो बालक छोटा होगा। थायराइड ग्रंथि आपके गले के नीचे की साइड में, हाँ, जो आपके भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। तो इस प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, उनका विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है मेरे साथी। हाँ, शैशवावस्था में शिशु का सर्वाधिक विकास तीव्रता से होता है मेरे साथियों। देखो, शिशु का सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। देखिए, इसमें तेज गति होती है। जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.6 किलोग्राम होता है। जन्म के समय 3.6 किलोग्राम और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके भार का मतलब विकास होता जाता है, बढ़ता। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती है, ठीक है। और फिर आपके अस्थिकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो हड्डियां आपस में आपके जुड़ती रहती है, और अंत में जाके जब वह किशोरावस्था तक आता है तो हड्डियां आपकी 206 रह जाती है, ठीक है। शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था में यानी जन्म से पूर्व के समय से ही प्रारंभ हो जाती है, बट जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते मेरे साथियों, ठीक है। तो जन्म के 5-6 महीने बाद में बालक के अस्थायी दांत, दूध के दांत, जिसे कहते हैं मिल्क टीथ, ठीक है ना। यानी कि बालक के दांत बनने की प्रक्रिया तो मां के गर्भ में ही शुरू हो गई, लेकिन जन्म के समय जो है ना उसके दांत नहीं होते, और 5-6 महीने के बाद में, ठीक है, शारीरिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत, इस आयाम के अंतर्गत वो दांत है आपके दूध के दांत आते हैं। आगे बढ़े। हाँ, तो शारीरिक विकास हो गया अपना, मतलब शरीर से संबंधित जितने भी प्रकार के विकास हो रहे हैं वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अगला पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास मेरे साथियों। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक किसे कहते हैं, इसको समझना जरूरी है। मोटे तौर से देखें, संज्ञानात्मक का अर्थ होता है कि सोचने व समझने की शक्ति का विकास। सोचने व समझने की जो शक्ति है का विकास, ठीक है। एक छोटा बालक अलग टाइप से सोचता है, ठीक है, और जैसे बाल्यावस्था में आएगा, किशोरावस्था में आएगा, जैसे एक छोटा बालक है, ठीक है, तो वो कैसा चिंतन करता है? आपके मूर्त चिंतन करता है। एक शैशवावस्था का बालक जो शैशवावस्था में है वो मूर्त चिंतन करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते जैसे किशोरावस्था में आएगा तो किशोरावस्था में वो आपके अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा। तो उसके चिंतन में विकास हुआ है, जो कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। देखिए क्या लिखा है कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बालक की समस्त मानसिक योग्यताएं और शक्तियां समाहित होती हैं।
अर्थात संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है, संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, ठीक है ना, किसी भी आपके दृश्यों को देखकर उसके अंदर संवेदना पैदा होती है। प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण का अर्थ मेरे साथ यह हुआ क्या, किसी मतलब अपने इंद्रियों द्वारा, शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उनके द्वारा वो ज्ञान को अपने, ठीक है ना, जो दिमाग में फीड करना और फिर उसके बारे में अलग अलग प्रकार की आपके धारणाएं बनाना, योजनाएं बनाना। प्रत्यक्षण, प्रतिमा है किसी चीज को, ये भी प्रत्यक्षण और आपके प्रत्यक्षण जैसा ही, प्रतिमा को अपने दिमाग में स्थापित करना, यानी उसका एक मूर्त रूप स्थापित करना। धारणा है किसी, जैसे कहा ना, किसी भी आपके फैक्ट को लेकर या किसी भी घटना को लेकर उसके मन में अलग अलग प्रकार की धारणाएं बनाना शुरू कर देता है। जैसे वो रास्ते में जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपके है ना, कोई गाड़ी गिरी हुई है, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की धारणाएं बनाएगा उसके ऊपर, कहेगा कि गाड़ी गिरने का भी कारण क्या है, हो सकता है कि ड्राइवर ने शराब पी के रखी, हो सकता है सामने कोई दूसरी गाड़ी आई हो या कोई पशु आया हो, ठीक है, या किसी रीति रिवाज से संबंधित अलग अलग टाइप की धारणाएं है अपने दिमाग में धारण करना करेगा। समस्या समाधान, उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका वह क्या करेगा मेरे साथियों, बालक समाधान करेगा। उसके सामने फॉर एग्जाम्पल कोई भी समस्या आ गई तो उसका समस्या समाधान जो करने की क्रिया है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। वह उस समस्या का क्या करेगा, समाधान करेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने एक बार देखा कि एक छोटे छोटे कुछ 5-7 बालक बारिश के मौसम में, ठीक है, जोरदार बारिश हुई, तो बारिश हुई तो आपने अपने मारवाड़ साइड में रेत है, तो रेत रहा छोटा छोटा टबरिया है, घरोदा बनाया करे है, के घर बनाए हो, के कमरों बनाए हो, के रसोई बनाई, ठीक है, मतलब बारिश रुकी हुई मुंह बनाया, लेकिन थोड़ी देर बाद में पाछे बूंदाबांदी होनी शुरू होगी, दोबारा हूं, तो वो बाली क्या गया और आप यार एक छोटो सो कोई पॉलीथीन मेणी हो तो वो घर रे माथे राख दी, चार मतलब घर जो तो साइज बन तो चारों साइड में लकड़े लगा रहे और उर माथे पॉलीथीन तो बांध दी। तो कहने मतलब है कि वो बालकों, ठीक है, उनके सामने एक समस्या पैदा हुई कि हमारे मिट्टी का बना हुआ घर है, ये बारिश की बूंदों से गल जाएगा, पिघल जाएगा, तो उन्होंने उस घर को बचाने के लिए उस समस्या का समाधान ढूंढा और पॉलीथीन लाके बांधा, ठीक है। तो समस्या समाधान, चिंतन करेगा, किसी वस्तु को लेकर चिंतन करेगा, ठीक है ना। बालक जैसे बड़ा होगा चिंतन, छोटा बच्चा होता है उसमें चिंतन वो कम करता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसमें जो चिंतन है ना वो ज्यादा विकसित होगा। कोई भी चीज उसके बारे में वह पहले चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसको सोचेगा कि हाँ ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। अगला है तर्कना, तर्क देगा, तर्कना, तर्क देना, कोई भी तथ्य है उसके बारे में, स्कूल में बच्चा पढ़ के आया, ठीक है ना। जैसे हमारा एक पुराना अपना डोकरिया कहा करे कि एक कोई मोटी पहाड़ी है, मोटी पहाड़ी है, ठीक है, तो सूरज है उरे लारी हो निकलिया करे, सूरज उरे लारी हो निकलिया करे, मतलब तुम्हारो बूढ़ी और कहनो है कि भाई जो को सूरज है ना वो धरती रे है, जो अर्थ है, अर्थ उसके चारों ओर, धरती रे चारों ओर सूरज चक्कर लगाया करे, सूरज चक्कर लगाया करे। लेकिन जैसे ही बालक को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि सूरज अपने स्थान पर स्थिर है, बल्कि धरती चक्कर लगाती है, तो टाबर जो पासो घरे आवेला और आप बूढ़िया जो आप बुजुर्गगण बैठा है यदि एडी बात कर रहे हैं तो तर्क देवेला, तरक्की देवेला, जो आप सौर मंडल है, ठीक है, उन्हें पूरा समझाने की कोशिश करेला कि सूरज एक जगह स्थिर है, बाकी वाला गिरा उरे चक्कर लगाया करे आप हैं, धरती होगी, शुक्र हो गयो, बुध हो गयो, बृहस्पति हो गयो, तो समझाने की कोशिश करेगा, तर्क देने की कोशिश करेला, ठीक है। तो तर्कना का उसका विकास हो जाता है, जैसी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो इस प्रकार की जिसमें है ना आपके संज्ञानात्मक विकास में क्या है, संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कना जैसी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है, यानी जो आपके मस्तिष्क से, दिमाग से संबंधित जितने भी प्रकार के काम हैं वो संज्ञानात्मक विकास के आयाम के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इसमें क्या क्या है। कविता याद करना, कविता याद करना संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। गणित के सवाल हल करना संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करना या आपकी डिवाइडेशन करना। तो आमतौर पे छोटे बच्चे इनमें उलझ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता रहेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, ठीक है, शारीरिक विकास के साथ में आपके संज्ञानात्मक विकास भी उसके बराबर में चलेगा। आपस में सब जुड़े हुए। मैंने कहा ना, तभी बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होगा उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका आकार वाकार वजन वजन बढ़ेगा, तो उसी के साथ साथ में संज्ञानात्मक विकास है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, बालक कविता को आसानी से याद कर लेगा, पहले तो उसको याद नहीं होती थी, और गणित के ऐसे सवाल हैं उनको आसानी से हल करेगा। ठीक है, पहले उसको जैसे पहले वो सीखता था 2 गुणा 2 तो उसको 4 कर लेता था। ठीक है, लेकिन आगे उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आगे का इसको 37 गुणा 2 करेंगे तो उसको कैसे निकालना है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, संज्ञानात्मक विकास उसका बढ़ता रहेगा, तो इसको भी वो हल कर देगा। यानी आपके सरल सवालों से कठिन सवाल है उसकी तरफ बढ़ेगा, कठिन सवालों को भी हल करेगा। कल्पना करना किसी के बारे में है, किसी तथ्यों के बारे में कल्पना करना। जैसे है एक बार मेरे पड़ोसी का जो लड़का, उसने मेरे से पूछा, ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था, तो उसने पूछा कि यदि यह हवाई जहाज ऊपर से वापस नीचे आके गिर जाए और हमारे घर के ऊपर गिर जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर मैंने कहा बेटा ऐसे गिरता नहीं है, लेकिन वो कल्पना कर रहा है, उसकी कल्पना है कि हाँ पहली तो कल्पना है कि गिर जाए, और दूसरी कल्पना है कि हमारे घर के ऊपर गिर जाए तो फिर क्या होगा। ये बालकों की कल्पना है, और ये एक संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है। ठीक है ना। तो फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसे वो गिरेगा नहीं, और भाई ये गिर भी गया ना तो फिर है ना, अपने घर के ऊपर गिर गया तो ये घर को तोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि वो जहाज थोड़ा सा क्या है, मुलायम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कहा। फिर बालक ने वो कहने लगा कि वो जहाज मुलायम तो कैसे हो सकता है, कि वो तो कठोर होता है। ठीक है, तो ये तर्क देना हो गया। बालक जैसे कहा ना कि वो जहाज मुलायम नहीं होता है, कठोर होता है, कहीं ना कहीं उसने सुना है कि वो जहाज किस मटेरियल से बनता है, तो ये तर्क हो गई। ठीक है, तो चिंतन, तर्क, कल्पना ये सब साथ में चला करते। चिंतन करना है किसी बारे में, कैसा आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, और कोई समस्या आई है तो उसके ऊपर भी वो चिंतन करेगा कि मैं इसका समाधान कैसे निकाल सकता हूं। या शिशु द्वारा 2 शब्दों को जोड़कर छोटे वाक्य बनाना। 2 शब्दों को जोड़कर, शिशु पहले है ना छोटे छोटे बालकों को शब्द सिखाए जाते हैं, एक एक शब्द सिखाए जाते हैं। कैसे शब्द आपके, के सीता, राम, गीता और बबीता, गीता और बबीता। ठीक है, तो मैं एक दिन आपके प्राइमरी की क्लास ले रहा था, प्राइमरी की क्लास ले रहा था, तो मैंने ऐसे इस प्रकार के आपके लिखा है वाक्य, शब्द लिखा है बच्चों को। मैंने गीता, बबीता, सीता। ठीक है, तो बबीता लिखाया, तो एक लड़को छोटा बरी खड़े हुए और कह लागो के मारसा के, तो मैं की भाई, तो के बबीता कही कि आपके को गोकुलधाम सोसाइटी में आया करे वो वाली बबीता है, जो को जेठालाल बेली गणी रहा करे वो आपके हंसे यार, बोले यार बेक। फिर मैंने भी यार सोचा यार कि भाई के तेरे को क्या पता कि जेठालाल से बातें करती है भाई ज्यादा। तो बच्चा वहां भी देखो, वहां भी वो क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि हाँ कि ये है ना ज्यादा बातें, क्योंकि बबीता का ज्यादा जो सीन है वो कह रहा है कि मेरे को, मैंने उसको जेठालाल के साथ देखा है भाई, हंसते बोलते। ठीक है, तो भाई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो ये छोटे छोटे शब्द सीखेगा, बबीता, गीता। ठीक है ना, इस प्रकार वो शब्द सीखेगा। ठीक है, जैसे ही बड़ा होगा, ठीक है, उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, तो क्या करेगा, 2 शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनेगा। ठीक है, जैसे वो बनेगा गीता, ठीक है, गीता जाएगी, गीता जाएगी, गीता जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार 2 शब्दों को जोड़ के क्रिया और संज्ञा को जोड़कर उसने वाक्य बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे साथियों। और ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं है मेरे साथियों, क्या है, इन सभी प्रक्रियाओं को संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि आपके माइंड के स्तर पर जितने भी प्रकार के बच्चे जो भी कर सकता है, बोले तर्क करे, चिंतन करे, समस्या का समाधान करे, कोई चीज अपने दिमाग में फीड करे, तर्कना हो, प्रतिमा हो, उसका प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है, और किसी का जो मूर्त रूप है उसको अपने दिमाग में बैठाना, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को लेकर अपने दिमाग में सेव करना। ठीक है, ये सब चीजें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। हाँ, अगला आता है सामाजिक भावात्मक विकास। मेरे साथ सामाजिक भावात्मक विकास क्या होता है, 2 शब्द हैं, एक तो सामाजिक और दूसरा है भावात्मक।
ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत बालक स्वयं के माता पिता, साथी बालकों अर्थात दूसरों के साथ संबंधों में होने वाले परिवर्तन, भावनाओं के परिवर्तन और व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव आते हैं। कौन से बदलाव आते हैं कि एक बालक एक समाज में रहता है, बालक अपने घर में रहता है, ठीक है ना, तो घर में रहते हुए उसके संबंधों में, ठीक है ना, परिवर्तन आते हैं, उसकी भावनाओं में परिवर्तन आते हैं मेरे साथियों। किस प्रकार से? जैसे वो अपनी मां से ज्यादा प्रेम करेगा एक बालक, ठीक है, तो मां के साथ उसका रिश्ता भावनात्मक रूप से है। भाई से प्रेम करेगा, वो कहेगा ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पापा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे दादी है, ठीक है, तो उनके साथ में वो भावनात्मक रूप से बंध गया है। और बाकी समाज के साथ में, अपने साथियों वगैरह के साथ में, ठीक है, उसके जो भावों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, और भावनाओं के परिवर्तन और व्यक्तित्व में होने वाले, मतलब समाज में रहकर, घर पे रहकर उसकी भावनाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, और इसी को सामाजिक भावात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े मेरे साथ। हाँ, जैसे किसी बच्चे का खेल में अपने साथी से झगड़ा करना, ठीक है, तो साथ में खेल रहे एक मतलब टाबरिया भेड़ा और क्रिकेट खेलता, और एक टाबरी बॉल फेंकी और बॉल फेंकी और बाद में जार वो अपने बल्ले रे लागी कि हाथ रे लागी, ठीक है, और सामने वाले ने कैच कर ली। कैच करने बाद में वो कह रहे कि भाई थारे बल्ले रे लागी और मैं कैच कर लियो, तो आउट है। तो बीजोड़ कहूँ आउट हो कौन भाई, की कारण को नहीं, तो के मारते बल्ले तो लागी को नहीं, मारे के थे अंगूठे मार लागी, हाथ मार लागी, ठीक है। तो ये बातों में टाबरियों में झगड़ो हो जाया करे, तो झगड़ा करना और किसी साथी पर अपना अधिकार जताना, हाँ ये मारू बेली है, ये मारो बेली है। कि ना दगा ना रिश्वतखोरी, ना दगा ना रिश्वतखोरी, कितनी अलबेली यारों की सरकार है, अरे काल के सिकंजे से भी छुड़ा लेते हैं, काल के सिकंजे से भी छुड़ा लेते हैं। मेरे दोस्तों की दुआ भी कितनी असरदार है, मेरे दोस्तों की दुआ भी कितनी असरदार है। तो दोस्ती इतना घनिष्ठ संबंध जिसके अंतर्गत वह दोस्त पर हक जमाता है कि मारो बेली है, थारो कौन है, मारो बेली है। किसी किशोरी में किसी मांगलिक, देखो कोई किशोर है या किशोरी है, तो किसी मांगलिक आयोजन के प्रति छलकता उल्लास, साथियों आपने देखा होगा, मारे मारे ममेरी बेटी रूबियो हैं, किशोरी जो आप रे स्कूल में पढ़े, वो 10 15 20 महीनों दिन पहला ही आप सहेलियों ने केवन डूब जावे कि मारे मामेरी बेटी रूबियो है और इतनी तारीख रो मने वटे जावणो है, ठीक है। तो हूँ 2 ड्रेस लाई हूं, एक सलवार सूट लाई हूं और एक साड़ी लाई हूं, ठीक है। वटे हूँ साड़ी पहर और नाचूला, ठीक है, और मामेरी जो बेटी है वो भेड़ी रेवला, ठीक है, उर्वेल खाड़ो खाऊला, वो भी मारे सागे नाचेला। तो देखो उस किशोरी के मन में उस मांगलिक कार्य को लेकर सलगता उल्लास है, खुशी है कि मुझे वहां जाना है, ठीक है, उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। ये सभी इस प्रकार के विकास के परिचायक है मेरे साथियों, ठीक है। तो हमने आपके हाँ तीनों प्रकार के विकास, आपके विकास के आयाम पढ़े, शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक और सामाजिक और भावनात्मक विकास। आगे क्या नोट में, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास प्रक्रियाएं आपस में रस्सी के सूत्रों जैसी बारीकी से गुंथी हुई होती मेरे साथियों, एक दूसरे से अलग नहीं है, अलग नहीं है। एक रस्सी होती ना, ये शारीरिक विकास की रस्सी चल रही है, ये संज्ञानात्मक विकास की रस्सी चल रही है मेरे साथियों, और ये आपके सामाजिक भावनात्मक विकास की रस्सी चल रही है। तो तीनों आपस में गुंथी हुई है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं मेरे साथियों, ये देखो, ये आपके शारीरिक विकास, ये संज्ञानात्मक और ये भावनात्मक विकास, ठीक है। और इन तीनों को मिला के आपके क्या बनेगा, सर्वांगीण विकास। ये तीनों साथ में चलेगी तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा, जिसे कहते हैं समग्र विकास, समग्र सर्वांगीण या समग्र विकास। तो एक बालक के सर्वांगीण विकास में, समग्र विकास में तीनों आयामों का होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। हाँ, तो 3 आयाम अपन ने पढ़ लिए। इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक चलन कौशल हमने शामिल किया है, ठीक है, क्योंकि इससे पिछले आप मेरे हिसाब से 2017 की भर्ती में, ठीक है, पूछा गया था कि इसमें से कौन सा आपके सूक्ष्म कौशल है, ठीक है। फिर उसमें दौड़ना, पढ़ना,
ठीक है, लिखना, इस प्रकार ऑप्शन थे। तो उसमें सूक्ष्म कौशल जो ऑप्शन था लिखने वाला, वो उत्तर उसका सही था। तभी हम इसको लेकर आए हैं। ये मक्खन है, यही मक्खन है मेरे साथ, ठीक है। चलन कौशल इसको कहते हैं अंग्रेजी में मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स। और इसको चलन कौशल को आप गामक कौशल भी कह सकते हैं, गामक, गामक कौशल, कभी कभी ये नाम भी आ जाता है, गामक कौशल। चलने का कौशल, कुछ भी चीज जिसको चलायमान है, उसके मोटे तौर से दो कौशल आपके सामने आते हैं। कौन से दो कौशल है? देखिए मेरे साथियों, यहां आप थोड़ा देख लेते हैं कि चलन कौशल के दो रूप अपने सामने आते हैं, ठीक है। पहला आता है स्थूल, स्थूल चलन कौशल, और दूसरा आता है सूक्ष्म, सूक्ष्म चलन कौशल। स्थूल को कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल, और इसको कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो मेरे साथियों ये दो कौशल है। तो पहले हम स्थूल का पढ़ लेते हैं, पहले हम स्थूल का पढ़, स्थूल चलन कौशल क्या होता है, ठीक है। देखो स्थूल का अर्थ होता है आपकी, देखो सूक्ष्म का होता है छोटा सा, माइक्रो, स्थूल का होता है बड़ा। देखो शरीर में ऐसे हमारे बहुत सारे अंग हैं, ठीक है, जो आकार में कुछ अंग बड़े हैं और कुछ अंग छोटे हैं। बहुत सारी पेशियां और मांसपेशियां जो कुछ छोटी और कुछ बड़ी है। तो स्थूल का अर्थ हो बड़ा हुआ, तो बड़े से मतलब बड़ी मांसपेशियों के द्वारा, इसमें बड़ी पेशियों का उपयोग होता है। अर्थात मान लो कोई भी काम करता है तो इसमें बड़ी जो आपकी पेशियां होती, मांसपेशियां, उसका उपयोग होता है। इसमें क्या आते हैं? भुजाएं, पैरों का उपयोग करना, ठीक है। जैसे एक बालक दौड़ रहा है तो दौड़ने में वो किसका उपयोग करेगा? अपने पैरों का उपयोग करेगा। पैरों का उपयोग करेगा तो किसके अंतर्गत आएगा? ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी आपके स्थूल चलन कौशल में आएगा, ठीक है ना। बड़ी मांसपेशी का उपयोग कर रहा है, ठीक है, जैसे उछलना, उछलेगा, कूदना, दौड़ना, तो इसमें जो आपकी बड़ी मांसपेशी का उपयोग कर रहा है, और इसी को कहते हैं स्थूल चलन कौशल, ठीक है। दूसरा देखते मेरे साथी, सूक्ष्म, सूक्ष्म चलन कौशल, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। इसमें सूक्ष्म पेशियां, छोटी छोटी पेशियों का उपयोग करता है कि समन्वय का कार्य करती हैं। इसमें उंगलियों के प्रयोग में निपुणता तथा आंख व हाथ की क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित होता है, ठीक है। उंगलियों की जो क्रिया होती है उसमें निपुणता हासिल होती है, ठीक है, और आंख व हाथ की क्रियाओं में समन्वय स्थापित होता है। देखो आंख देख रही है, ठीक है, आंख देखेगी, और फिर मैं इसको, जैसे मेरे सामने कोई वस्तु है, यह है, इस वस्तु को मैंने यहां टांग के रखा है, तो अपना आंख देख रही है, और इसी कारण हम अपना हाथ आगे ले जाएंगे कि वस्तु कितनी पोजीशन पे है, और उसको पकड़े की कोशिश करेंगे और पकड़ लेंगे। लेकिन जब आंख देखेगी नहीं, आंखें बंद है, तो हमको पता ही नहीं है। एक बार वस्तु यहां रख दी और दूसरा वहां से वस्तु हटा ले और आंखें बंद कर ले हुए, तो उस वस्तु, हम हाथ वहीं पे ले जाएंगे, बट वस्तु तो आगे किसे गई है ना, लेकिन आंखें खुली होगी तो वापस हम उससे आगे हाथ ले जाकर उस वस्तु को पकड़ लेंगे। तो समन्वय स्थापित होता है, सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इस कौशल में पूर्व बाल्यावस्था यानी 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष में सुधार होता है। इससे पहले बालक है तो उसमें ये जो सूक्ष्म कौशल इतना विकसित नहीं होता है, ठीक है। एक छोटा बालक है, को पकड़ रहा है किसी चीज को, वैसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन है वो जहां पर चीज पड़ी है उसका हाथ शुरू में 1-2 बार वहां नहीं जाता है, हाथ है ना, थोड़ा इधर आगे जाएगा, पीछे जाएगा, साइड में जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 से 5 वर्ष बालक है वो फिर इसमें सुधार होता है, जैसे लिखना, ठीक है। ये भी एक प्रक्रिया। देखो पहले बालक लिखेगा ना आडी तिरछी ऐसे है, कुछ लिख रहा है बालक आपके, क्या लिख रहा है, तो कुछ इस प्रकार उसको लिखना नहीं आता है, यूं करके और आडी तिरछी इस प्रकार वो रेखा खींचेगा, ठीक है, पेंटिक्स बनाना। अब फिर जैसे जैसे उसका, ठीक है, सूक्ष्म चलन कौशल है, इसके अंतर्गत, ठीक है ना, सुधार होगा, तो फिर क्या करेगा, वो अच्छा लिखेगा, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी बन जाएगी, अच्छा लिखना करोगे, पेंटिंग्स बनाएगा, क्योंकि उसके सूक्ष्म चलन, देखो हाथ से, अंगुलियों से जितने कार्य किए जाते हैं वो सूक्ष्म चलन कौशल के अंतर्गत आते हैं, लिखना, पेंटिंग्स बनाना, ब्लॉक बनाना, ठीक है, कोई ब्लॉक बनाना, बच्चे के सामने ब्लॉक होते हैं ना, जिस प्रकार ब्लॉक को जोड़ना और उसको बनाना। तर्जनी एवं अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाना, तर्जनी और अंगूठा, ये अपनी तर्जनी, हाथ में 5 अंगुलियां होती है मेरे साथियों, ठीक है ना, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमिका, तर्जनी और अंगुष्ठ, मतलब 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा, ठीक है ना, और आपका अंगूठा कुछ ऐसा करो, और आप भी अपना अंगूठा मेरे साथियों, ठीक है, आपका अंगूठा हमारे वीडियोस के लिए
ठीक है, इस प्रकार से अंगूठा उठा हुआ होना चाहिए मेरे साथियों। और जितना हमारी वीडियोस के लिए आपका अंगूठा उठा हुआ होगा, ठीक है, तो हमारा आपका पढ़ाने का जो है ना उत्साह, वो भी उठा हुआ होगा, और हम आपके सामने बेहतर से बेहतर और आपके है ना अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका अंगूठा, तो ये मतलब आपका अंगूठा देखो, आप भी करेंगे वहां, देखो आप जब हमारे वीडियो पे जाके वहां जो लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन ये दबाएंगे, तो आप वहां सूक्ष्म कौशल का यानी कि आपके फाइन मोटर स्किल का उपयोग कर रहे हैं मेरे साथियों। ठीक है, तो देखिए पेंटिक्स बनाने में लोग तर्जनी और अंगूठे की सहायता से कुछ वस्तु से पकड़ा है। मेरे अब ये पेन पकड़ना है भी, देखो तर्जनी और अंगूठा इसमें यूज हो रहा है। तो मेरे साथियों, आज की कक्षा में हमने पहले आपके विकास के 3 आयाम, शारीरिक विकास, और उसके बाद में आपके संज्ञानात्मक विकास, फिर सामाजिक और भावात्मक विकास, उसके बाद में हमने चलन कौशल यानी कि मोटर स्किल, जिसके अंदर जिसको गामक कौशल भी कहते हैं, उसके अंदर सूक्ष्म स्थूल चलन कौशल यानी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करके जो किया जाता है, दौड़ना, उछलना, कूदना। ठीक है, और सूक्ष्म चलन कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल, जिसके अंतर्गत अपने है ना छोटी मांसपेशियों और विशेष तौर से आपके हाथ और हाथ की उंगलियों का उपयोग करके है अंगूठे और तर्जनी से लिखना, पेंटिंग्स बनाना, ब्लॉग बनाना, और ये सब शामिल है मेरे साथियों। ठीक है, तो मेरे साथियों अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, नई उम्मीद और नई आशा के साथ, नए कंटेंट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।